नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 14 बाघ आया उस रात के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। बाघ आया उस रात। बात बात में, पहला प्रश्न क्या है हमारा? बात बात में। वो इधर से निकला उधर चला गया। प्रश्न पहला इससे बनता है, यह बात कौन किसे बता रहा होगा? तो कविता में हमने पढ़ा है ना, ये एक छोटा सा बच्चा है और ये बात अपने बाबा को बता रहा है, तो हम ये लिखेंगे यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। दूसरा है, तुम्हें ये उत्तर कविता किन पंक्तियों से पता चला? तो हमें ये उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया था, है ना, कि वो इधर से निकला और उधर चला गया। अब खबर तेंदुओं की। अब प्रश्न पहला बनता है हमारा कि कक्षा 2 की रिमझिम के अखबार में छपा समाचार दिया गया है। आपने कक्षा 2 पढ़ी है ना, तो उसमें आपने एक पाठ पढ़ा होगा, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखिए कहानी भी दी गई, उसे एक बार फिर से पढ़ो। तो जैसे आपने कक्षा 2 में पढ़ा था ना तेंदुओं की खबर, तो उसकी खबर किस में छपी थी? अखबार में छपी थी। तो ये बात आपने पढ़ी थी, तो आपको क्या करना है, फिर से वो कहानी एक बार उठाकर पढ़ना है। तो उससे प्रश्न बनता है दूसरा, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखना। जैसे आपने कक्षा 2 में तेंदुओं की खबर पढ़ी थी ना, उसी तरह हमको बाघ आया उस रात इस कविता को खबर के रूप में हमको लिखना है। जैसे देखिए इसमें लिखा है, हिमाचल प्रदेश। कल रात हिमाचल प्रदेश के पपला गांव में एक बाघ आ गया, जिस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ जल्दी से ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव नदी के आसपास बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह से आने से डर का माहौल बन गया है। लोग शाम होते ही अपने घर और दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो तेंदुओं की खबर में आपने पढ़ा था ना, उसी तरह हमने इसको खबर के रूप में लिखा है। अब प्रश्न तीसरा बनता है, गाँव हमारा तेंदुओं और बाघ में क्या अंतर है पता करना है। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तो उसका उत्तर लिखेंगे, तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। आपने चिड़ियाघर में देखे होंगे या टीवी में देखे होंगे, तो आप नहीं देखे तो एक बार ध्यान से देखिए इनकी पिक्चर। तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। उनकी दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। तेंदुआ कुछ मोटा होता है और जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। अब प्रश्न आ गया हमारा उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। प्रश्न बनता है इससे, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? तो उस रात को गांव में बाघ आ गया था, ये उनके लिए एक अनोखी बात हुई थी। तुम्हारे विचार से क्या यह बात सचमुच अनूठी मतलब अनोखी है और क्यों है? हाँ, यह बात सचमुच अनूठी है क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं, उनका गांव में आना अनूठी बात है। क्योंकि आप भी देखते हैं, यदि हमारे गांव में अचानक ही कुछ जंगली जानवर आ जाए तो हमारे लिए एक अनोखी बात होती है। अब तीसरा प्रश्न, उस रात को और क्या हुआ? आप अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखो। जैसे गांव में बाघ आया ना, तो गांव में बाघ आता तो हम बातचीत करते हैं ना। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। प्रश्न बनता है इससे, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा? वह कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। ये बच्चों बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टी में यदि आपका मन हो तो आप कर सकते हो। जैसे तो हमको क्या करना है, बाघ क्या क्या काम करता है? तो बाघ दिन भर में जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर भी जाता होगा। और इसकी जो बुक तैयार करना है, इसको बच्चों को स्वयं करना है ना, अपने अनुसार आप करना है। आंखें फैलाकर, वो इधर से निकला उधर से चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। तो इससे प्रश्न बना है कि नीचे आँख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करना है। तो जैसे पहला है आँख लगना, आँख दिखाना, आँख मूंदना, आँख बचाना, आँखें भर आना, सिर आँखों पर बैठाना। तो पहला है हमारा आँख लगना, मतलब होता है, इसका अर्थ होता है नींद आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे को आपकी बात सुनते सुनते हमारी आँख लग गई, इसका मतलब होता है नींद आना। तो इसको वाक्य में हम ऐसे बनाएंगे कि कहानी सुनते सुनते विशाखा की आँख लग गई। फिर दूसरा है आँख दिखाना, आँख दिखाना मतलब डराना।
तो इसका वाक्य हम ऐसे बनाएंगे, माँ ने बच्चे को गलती करने पर आँख दिखाई, या टीचर ने बच्चे को होमवर्क नहीं किया इसलिए आँख दिखाई। आँख दिखाना मतलब है डराना। आँख मूंदना मतलब ध्यान न देना। जैसे कभी कभी हमको लगता है ना कि बच्चे भी देखे होंगे आपने कि मम्मी इनको डांटती तो आँख मूंद लेते हैं, सुनते नहीं है बात है, इस तरह होता है ध्यान न देना। तो हमें गलत काम को देखकर आँखें नहीं मूंदनी चाहिए बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। आँख बचाना मतलब चुपचाप निकलना। उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। आंखें भर आना मतलब पीड़ा पहुंचना। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आई, मतलब पीड़ा पहुंचना भी होता है, रोना भी होता है। जैसे हम कुछ इमोशनल सीन देख लेते हैं तो हमारी भी आंखें भर आती है, हमको भी रोना आ जाता है। सिर आंखों पर बिठाना बहुत इज्जत देना। 2020 वर्ल्ड कप जीतने में भारतीय टीम के लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया, क्योंकि हमारा देश 2020 जीत गया था इसलिए। शब्दों की दुनिया प्रश्न का 5 साला बिट्टू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? आगाह किया मतलब सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। मतलब सचेत किया मतलब, आगाह किया मतलब हमको सावधान किया कि हाँ ये होने वाला है, तो इसको हम लिखेंगे सचेत किया। अभी कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है। किन किन पंक्तियों शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहा है? आश्चर्य, डर, अविश्वास। उत्तर आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया, तो ये आश्चर्य है कि वो इधर से निकल के उधर चला गया। डर, आपको रात को बाहर ना निकलो, हमें डर है कहीं बाघ हमको खाना जाए तो रात को बाहर ना निकलो। अविश्वास, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में कोई बाघ कोई कॉलेज और दफ्तर में तो जाता नहीं है। अब प्रश्न आ गया, जब हम कविता के जरिए कोई बात करते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता होगा। इस किताब की दूसरी कविता भी पढ़ो, शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 116 पर बने कोलाज को देखो और बताओ। ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रभाव लाने के लिए किया जाता है। अन्य कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव, जैसे सीटी भी है कई तरह की है, छोटी छोटी तलवार, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, गुरु एक थे और एक थे चेला, टके से मिलती थी राबड़ी मलाई। तो इनके बदलाव देखिए। हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, मतलब इसमें जब खबर लिखते हैं ना तो हम उसको थोड़ा बदलाव करके लिखते हैं। 18 घंटे की देरी से चल रही रेलगाड़ियाँ, कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें, स्वीपर कर रहे थे डॉक्टर का काम, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। इस तरह हम खबर जब लिखते हैं ना तो उसमें थोड़ी अलग भाषा का हम उपयोग करते हैं। इस तरह हमारे प्रश्नोत्तर हुए। हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों, आप ये प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।